हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। एंड टुडेज वीडियो इज़ ऑन द टॉपिक एक्रूअल कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फ्रॉम द टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। प्रीवियस वीडियो का लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस लिंक के थ्रू। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए बच्चे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये हमारा रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड है कि बिजनेस में जो हमें रेवेन्यू हो रहे हैं, जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं और जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, इंकर कर रहे हैं एक्सपेंसेस, वो एट व्हाट टाइम, किस टाइम हमें रिकॉर्ड करने हैं। जब हमें कैश मिला है उस टाइम रिकॉर्ड करने हैं या जब हम इनकम को अर्न कर रहे हैं, रेवेन्यू को अर्न कर रहे हैं उस टाइम रिकॉर्ड करने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है एट व्हाट टाइम वी शुड रिपोर्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, इन क्वेश्चंस का आंसर जो है हमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट और एक्रूअल प्रिंसिपल जो है वो आंसर कर रहा है। तो देखिए एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है उस पीरियड में जिस पीरियड में आपने इन्हें अर्न करा है, इन द पीरियड इन विच दे आर अर्नड। Whether the cash is received or not is relevant। आपको कैश मिला है या नहीं मिला है ये मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है किस पीरियड में आपने रेवेन्यू को अर्न करा है। सिमिलरली फॉर द एक्सपेंसेस, आपको ये चेक करना है कि किस पीरियड में आपने एक्सपेंसेस जो हैं इंकर करे हैं, खर्च हुए हैं, आपके मतलब ड्यू हो गए हैं। Whether the cash is paid or not is irrelevant again। आपने कैश पे किया है या नहीं पे किया है वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्सपेंसेस इंकर हो चुके हैं, एक्सपेंसेस आपके ड्यू हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल प्रिंसिपल और एक्रूअल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू को उसी पीरियड में रिकॉर्ड कीजिए जिस पीरियड में आपने रेवेन्यू इनकम को अर्न किया है, अर्नड, एंड एक्सपेंसेस को उसी पीरियड में रिकॉर्ड कीजिए जिसमें आपने एक्सपेंसेस को इंकर किया है। आपके एक्सपेंसेस जो हैं ड्यू हो गए हैं। दोनों ही केसेस में हमें ये नहीं देखना है कि कैश हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इसको समझते हैं विद द एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर हमने जो लिया है ईयर 2019-20। सपोज 2019-20 में आपने कुछ परचेजेस करे हैं बट वो आपके क्रेडिट में थे परचेजेस, ठीक है। ऑन क्रेडिट आपने उधार पे कुछ परचेज किया 1920 में और उसका कैश जो आपने पे करा है वो नेक्स्ट ईयर 2021 में पे किया है। तो आपके यहाँ पर दो पीरियड्स हो गए 1920 एंड 2021। अब किस पीरियड में इसको रिकॉर्ड करें? जब आपने परचेजेस करे हैं, इंकर करे हैं, या जिस पीरियड में आपने कैश पे करा है। तो अगर हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपको उस पीरियड में रिकॉर्ड करना है जिस पीरियड में आपके एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं। और यहाँ पर आपने कैश पे करा है या नहीं पे करा वो आपको नहीं देखना है क्योंकि वो इररेलेवेंट है। तो 1920 में हमने परचेजेस करे थे ऑन क्रेडिट, तो उसी पीरियड में हम उसको रिपोर्ट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2020 में आपने कुछ क्रेडिट सेल्स करी हैं, आपने सेल कर दी है, ठीक है, सेल हो गई हैं, बट कैश आपको रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर। अब क्वेश्चन अगेन किस ईयर में इसको हम रिकॉर्ड करें, 2021 में करें या 21-22 में करें। तो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल प्रिंसिपल आपको उस पीरियड में रिकॉर्ड करना है जिस पीरियड में आपने इनकम अर्न कर ली है, कमा ली है, बट पैसा मिला है या नहीं मिला वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, दैट इज़ इररेलेवेंट अगेन। तो 2021 में ही हमने क्रेडिट सेल कर दी है, इट मीन्स हमने इनकम अर्न कर ली है, तो हम उसको 2021 में ही रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स ने आपके लिए काम कर लिया है, वर्कर्स की जो सैलरी है वो ड्यू हो चुकी है, बट आपने अभी तक उन्हें सैलरी पे नहीं करी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी। बट वो ड्यू हो चुकी है, इंकर हो चुकी है, आपको पेमेंट करनी है, बट आपने कैश अभी तक दिया नहीं है, बट आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके, ठीक है। एक्रूड इनकम हो गई, इट मीन्स आपने इनकम अर्न कर ली है बट नॉट रिसीव्ड, अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है वो इनकम। ये हमने अभी डिस्कस ही करे थे दो एग्जाम्पल, क्रेडिट परचेजेस एंड क्रेडिट सेल्स। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कीजिए उसी पीरियड में जिस पीरियड में आपने रेवेन्यू अर्न किया है
और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कीजिए उसी पीरियड में जिस पीरियड में आपने एक्सपेंसेस इंकर करे हैं। वेदर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट इज इररेलेवेंट, वेदर द कैश इज पेड और नॉट अगेन इज इररेलेवेंट। तो ये जो हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसके कुछ हमारे एडवांटेजेस हैं। ये जो कॉन्सेप्ट एक्रूअल, इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको रिकॉग्नाइज करा है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कमिंग वीडियोज़ में अपना, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली मैचिंग मतलब आप एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच कर रहे हैं विद देयर पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। देन है ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में जो आपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो है आपका, जिस पर्टिकुलर पीरियड में आपने रेवेन्यू अर्न करा है और जिस पर्टिकुलर पीरियड के आपके एक्सपेंसेस है, आप उसी पीरियड में उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जिससे कि बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है पर्टिकुलर पीरियड के लिए मेजर हो जाता है। देन दिस कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और ये कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस की ट्रू परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम सेल इस पीरियड में कर रहे हैं 2021 में, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, बट कैश नेक्स्ट पीरियड में रिपोर्ट हो रहा है, तो अगर हम नेक्स्ट पीरियड में इसको रिपोर्ट करेंगे और जिस पीरियड में सेल हो रही है, तो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। तो ये ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे रहा है बिजनेस की परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को। और अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने भी इसको रिकॉग्नाइज करा है, और आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिलायबल मानी जाती हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। देन देर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो ऑफ द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें बच्चे, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स टाइम, स्किल एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि कौन से ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉग्नाइज करना है इस पीरियड के लिए, कौन से रेवेन्यूज़ को रिकॉर्ड करना है, कौन से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है, उसके लिए आपको स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। दे रिक्वायर्स एडजस्टमेंट, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि आपने कैश तो पे करा नहीं है, तो आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी को आपको सैलरी के अंदर ऐड करना पड़ता है, तो वो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। दिस इज़ नॉट अ सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको समझने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, रूल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, कौन से एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है, कौन से एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करना। ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। और स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो जनरली नहीं फॉलो कर पाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इसके लिए आपको एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए जो इस कॉन्सेप्ट को समझ सके और उसके अकॉर्डिंगली फॉलो कर सके, तो हो सकता है उनके पास वो एक्सपीरियंस स्टाफ ना हो। तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और ये हमारा जो है एग्जाम्पल्स से कुछ जो हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था, ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की, वो बेसिकली बता रहा है आपको किस पीरियड में आपको रिकॉर्ड करना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड डे।